बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 में बेटा हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो फैक्टराइजेशन समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। इसमें लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द एक्सप्रेशंस हुज प्रोडक्ट इज़ गिवन, जिसका प्रोडक्ट गिवन दिया गया हो एक्सप्रेशन का। द प्रोसेसिंग एक्सप्रेसिंग द गिवन एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ आए बात की कि वो क्या कह रहा है। सबसे पहले एक्सप्रेशंस हम उसे कहते हैं जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता। यहाँ देखिए इक्वल का साइन नज़र नहीं आ रहा। अब उसे जब फैक्टराइज किया ना उसने इस सारी वैल्यू को ना, इसमें देखिए सब में ना के आ रहा है। उसने के को कॉमन निकाल लिया है, अंदर वैल्यू जो आ गई हैं वो हमारे पास आ गई है। अब ये प्रोडक्ट है और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। तो प्रोडक्ट इसका फैक्टर बनाए, दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर उसने ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट विद फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब ये जो ब्रैकेट लगी बता रही है कि मुकम्मल एक फैक्टर है और कि एक मुकम्मल फैक्टर है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। यहाँ पे इसने एक बात यहाँ लिखी हुई देखें, टेल द स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन एज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द नंबर ऑफ वेरिएबल और बोथ। इसका मतलब क्या है बेटा, वो कह रहा है कि इस जो मल्टीप्लाई का उलट है डिवाइड, तो ये डिवाइड का उलट है। डिवाइड का उलट कैसे है, देखिए जैसे हम इसको तमाम नंबर लगाए ना, के है, आपने तीनों को के पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाला जवाब आ गया। तो ये बता रहा है कि इस डिवीजन का ये इन्वर्स है। समझ आ रहा है बेटा, के को डिवाइड किया के से, फिर के बी को डिवाइड किया के से, के सी को डिवाइड किया के से, तो ये आंसर आ गया और के हमने कॉमन निकाल लिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए 2x के रहा है माइनस 4x वाई है प्लस 8x जी है। इन सब को उसने क्या किया, 2 पर कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। 2x पे डिवाइड किया ये आंसर आ गया, 2x पे डिवाइड किया ये आंसर आ गया, 2x पे डिवाइड किया ये आंसर आ गया। डिवाइड का ये इन्वर्स है, उलट है उसका, और जिससे 2x अपने डिवाइड किया उसको बाहर लगा दिया। ये 2x कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये बात हमारे पास है। एक एग्जाम्पल बेटा और देखते हैं। अब आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर 3 हमारे पास टर्म्स आ रही हों तो हमने आप कॉमन निकालें, डायरेक्ट कॉमन निकालें। लेकिन टर्म्स की ज़रूरत अगर 4 हो जाती है तो आपने 2 का फैक्टर बनाने हैं, डबल निकाल के कॉमन, यानी 2 टर्म से कॉमन निकाला, फिर 2 टर्म से कॉमन निकाला और फिर ये हमारे पास दोनों फैक्टर बन गए। ठीक है, ये प्रोसेस हमारे पास इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में मज़ीद समझते हैं। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है बेटा उसमें लिखा हुआ है 6xy 14yz। अब यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 2 हैं, और बाकी क्वेश्चन में 3 टर्म्स आ रही हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमने कॉमन निकाल देना है, दोनों से या तीनों से। ठीक है, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास 6xy है। अब आपने देखना इनमें कॉमन क्या आ रहा है। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि ये 6 जो है ना 2 3 फैक्टर्स है और x अकेला है, y भी अकेला है, जबकि 14 हमारे पास 2 7 14 है, जबकि हमारे पास इसमें y और g आ रहा है। तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक तो y कॉमन आ रहा है और एक हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। ये जो कॉमन है 2y, इसे कॉमन निकाल लिया, इनमें बच क्या गया 3x बच गया, इसमें बच गया 7g। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करना है, लेकिन ये प्रोसेस करना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था। ये राव समझने आपका। अब नीट वर्क में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इनमें से 2y कॉमन निकाला, अब 2 3 से 6 आ गया और x ऐसे ही आ गया, 2 7 और 14 आ गया, y कॉमन चला गया, g अंदर आ गया। बस ये 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें 30 है 45 है, 15 इसमें से कॉमन आ रहा है, x4 है x2 है, x2 कॉमन आ गया। 30 को डिवाइड किया 15 पर 2 आ गया, x4 को डिवाइड किया x2 के साथ, x2 बच गया। यहाँ पर भी x2 कैंसिल हो गया और y अकेला बच गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट पार्ट में अंदर 6 और 24 आ रहा है, तो 6 दोनों में आ रहा है, 6 24 के टेबल में 6 के टेबल में 24 आता है, y दोनों में मौजूद है, y भी आ गया। अब यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर 6 4 24 और g बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 है 14 है और 21 है, आई थिंक है यहाँ पे ना, हाँ जी 21 है। अब 7 कॉमन निकाला, x स्क्वायर है, x है, x भी आएगा, y 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टर्म्स के अंदर आ रहा है, कॉमन ही निकालेंगे, तीनों में कॉमन होगा तो निकालेंगे वरना नहीं निकालेंगे। इसमें x3 बच गया, 7 2 14, x y दोनों बच गए, 7 3 21, x चला गया, y क्यू बच गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें, x स्क्वायर है, x है, y है, z है, इसका मतलब x बाय z
सिर्फ आपका कॉमन आएगा। ठीक है, इसमें आपने दोनों में दो हैं, एक एक बच गया। इसमें 2xy सिंगल सिंगल थे, ये तो कॉमन चले गए, जी अकेला बच गया। अब यहाँ पे मुकम्मल बाहर चला गया, मुकम्मल बाहर चला गया, इसकी जगह हम 1 लगाएंगे। जैसे आप डिवाइड वाला मैंने बताया था, इसको डिवाइड किया, ये आंसर आ गया, इसे डिवाइड किया, आंसर आ गया। जब आप इसको इस पर डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा। ये 1 लिखना ज़रूरी है, बच्चे अक्सर यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 5x की 5 आ रही है, 10x 4 आ रही है, 15x आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसमें से 5x3 कॉमन आएगा। फिर कितना बच गया, x2 बच गया, 5 2 10 आ गया, x बच गया, 5 3 15 आ गया, तो 3 आ गया। ठीक हो गया, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट का पार्ट देखते हैं बेटा, उसमें क्या है हमारे पास 8 a c a b c आ रहा है, a b c तो आ रहा है, यानी आपका सिर्फ a b और c कॉमन आएगा। 8 ऐसे ही आ गया, a स्क्वायर बच गया, b स्क्वायर बच गया, इसके बाहर चला गया। 2 ऐसे ही आ गया, इस तरह a स्क्वायर है, सिंगल a सिंगल b स्क्वायर बच गया, c बाहर चला गया, और ये मुकम्मल बाहर चला गया, इसलिए इसकी जगह पर हम 1 लगाएंगे। ये भी आंसर आ गया हमारे पास। मैं क्वेश्चन एक दफ़ा देख लूँ, क्वेश्चन गलत तो नहीं है? नहीं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, 5 है, 15 है, 5 है, 5 कॉमन आ गया, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें बच गया सिर्फ x बच गया, y भी बच गया, 3 बच गया बस, और यहाँ पर x और y स्क्वायर बचेगा। ठीक हो जाएगा। आपने ध्यान करना है कितने बाहर आ गए और कितने अंदर बचेंगे। जैसे ये 4 था, 2 बाहर आ गए, 2 अंदर बच गए। ये 2 था, 3 में से 2 बाहर आ गया, 1 अंदर बच गया। ये ध्यान रखना बेटा आपने। इसमें भी 4 और x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 4 बाहर चला गया, x बच गया, 4 2 8 है, y हमारे पास 3 आ गया, इसमें 4 3 12 है, और y आ गया। ये आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास अल्फ़ाबेट जो है LM आ गए हैं। हमने L स्क्वायर और M स्क्वायर दोनों निकालने हैं। ठीक हो गया बेटा। यहाँ बच गया 2 आ गया, L स्क्वायर M स्क्वायर आ गया, -5 बच गया, LM बाहर चले गए, सिर्फ M बचेगा, L स्क्वायर बाहर चला गया था। उसके बाद माइनस ये सिर्फ 2 बच गया, LM बाहर चले गए हैं, वो कॉमन चले गए हैं। इनमें देखें क्या आ रहा है बाहर, x स्क्वायर है, x स्क्वायर आ गया है, y क्यूब हम बस आ रहा है। अब क्या बच गया इसमें, y2 बच गया, -x2 है, y3 बच गया, प्लस y अकेला बच गया। देखो ना, इसमें से 5 में से 3 कॉमन निकाला, 5 में से 2 अंदर आ गया, x स्क्वायर बाहर चला गया। इसमें 4 में से x स्क्वायर 2 बाहर चला गया, 2 अंदर आ गया। ये 6 में से 3 बाहर चला गया, 3 अंदर आ गया, 3 का बाहर आ गया, 3 तो कुछ में मुकम्मल बाहर चला गया, खाली 1 आ गया। ठीक है, ये बेटा आपने ध्यान रखना है, इस पर सॉल्व करना है तो क्वेश्चन आपके गलत ना हो जाए। अब 9 है, 18 है और 27 है, 9 हमारे पास आ गया, और PQ भी हमारे पास कॉमन आएगा। यहाँ पर आ जाएगा PQ बच गया, 9 2 18, फिर प्लस 9 3 P हमारे पास सिंगल आएगा और 2 आएगा, और Q हमारे पास 3 आएगा। ये बेटा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा बेटा जो टर्म थी ज़्यादा वो 4 हो गई है। ठीक है, इसमें भी 4 आ रहे हैं, इसमें भी 4, इसमें भी 4 आ रहे हैं, तमाम नंबर्स में 4 4 आ रहे हैं। हमने कुछ इस तरह का काम करने से ये नज़र आ रहा है आपको, उसने x y कॉमन सेम किया हुआ है। इस तरह यहाँ पे x + 7x + 7 सेम आ रहा है, कुछ इस तरह काम करेंगे वर्क, और इनको करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। इनमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ गया, x + 5 आ गया, और 2 में से कॉमन निकाला, हमने 3 में से निकाला, -2 कॉमन निकाला, x 5 आ गया। अब आपने गौर करना है कि ये माइनस था, ये भी माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। x + 5 जो 2 टाइम्स है, एक दफ़ा लिखेंगे, और x - 2 एक मरतबा लिखेंगे, आप आंसर आ गया। नेक्स्ट वर्ड में गौर करें आप, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 और B हमारे पास कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया हमारे पास, A बच गया और फिर C बच गया। यहाँ पर हमारे पास 3C बच गया, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर देखा मैंने क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन निकाल लो। A इस माइनस से इसका साइन बदल दिया है, 3C आ गया। अब ये जो सेम आ रहे हैं उन्हें एक दफ़ा लिखा आपने, और इसे इन दोनों को मिलाकर एक मरतबा लिखा। ऐसे देखते हैं बेटा, ये चूँकि सेम हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं,
उन्हें आपने एक मरतबा लिखना है, और जो दूसरे नंबर्स हैं, दूसरी टर्म्स हैं, दूसरे उनको एक दफ़ा लिखना है। बस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, y कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो y माइनस ए आ गया है। फिर इसमें से b कॉमन आ रहा है, तो y इस माइनस ने इसको चेंज करके माइनस ए कर दिया है। अब y माइनस ए की मरतबा आ गया है और y माइनस बी सेकेंड टाइम आ गया है, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बार में टू टाइम्स दिया हुआ है, इसलिए आपने इसको छेड़ना नहीं है। x प्लस 7 एक मरतबा आएगा, और ये ए बी और ये सी डी ये दोनों एक मरतबा आएंगे। ठीक आएगा, आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट में देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है 6 पार्ट। अब इसमें हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं। बाद वालों में ना हमारे पास जब 3 टर्म्स आ जाती है ना, तो आपने देखना है कि इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर कॉमन निकाल लेना है। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पी क्यू बच गया अंदर, और साथ आर एस बच गया। इनमें से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पी क्यू और माइनस आर एस बच गया है। उसके बाद ये पी क्यू और आर एस जो कि सेम 2 मरतबा आ रहे हैं, उन्हें एक दफ़ा लिखा हमने, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को मिला के लिखा, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 3x स्क्वायर है। अब यहाँ पे गौर करें, अगर आप इसमें से कॉमन निकालते हैं तो कॉमन सिर्फ 3 आ रहा है और बाकी भी सेम नहीं आ रहे। जब हम ऑरली इनको करके देखते हैं ना, तो हमें नज़र आ रहे हैं कि ये सवाल यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 2y स्क्वायर है, इनमें 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर और y स्क्वायर बचेगा, ये तो हमारे पास नहीं आ रहे। इसका मतलब इनकी तरतीब हमने बदलनी है। तो हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर को ऐसे रखा, 6x को पास ले आओ। अब इनमें से कॉमन क्या है, मेरे पास 3x कॉमन आया, तो x माइनस 2 बच गया हमारे पास। अब इनकी तरतीब हमारे पास 2 नंबर्स बच गए, तरतीब ऐसे लगाएंगे x माइनस 2 बचे, तो x की वैल्यू पहले आएगी 3x स्क्वायर y, और दूसरी वाली बाद में आएगी प्लस 6y स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, अच्छा ये x स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, x यहाँ पे आ गया, यहाँ पे खाली x आना था, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर y पर है, x पे नहीं है। ठीक है, ये y पे स्क्वायर था, यहाँ पे नहीं, y पे स्क्वायर है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 3y स्क्वायर कॉमन आ रहा है माइनस का। अब इसमें क्या बच गया, x बच गया, और इसे प्लस माइनस खाली 2 आ गया। अब x माइनस 2 एक मरतबा आएगा, और 3x माइनस 3y सेकेंड टाइम आएगा। अब इनमें से फिर 3 कॉमन आ रहा है, आप इन रकम को पहले लिख लो, 3x माइनस 3y का स्क्वायर, और इसे बाद में लिखो। ठीक है, अब इनमें जो कॉमन हमारे पास आ रहे हैं ना, इनमें से 3 फिर कॉमन आ रहा है, उसे फिर कॉमन निकालो। फिर x माइनस वाई स्क्वायर आ गया, फिर x माइनस 2 आ गया। असल में जो भी चीज़ कॉमन आ रही है ना, उसे बाहर निकालना ज़रूरी है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इनमें देखिए तरतीब तो नहीं बदलनी हमने, इनकी भी तरतीब चेंज करनी है। 5x के साथ 5y लेकर आओ, 5x माइनस 5y आ गया, इनमें से 5 कॉमन निकाला, x माइनस वाई आ गया। आगे तरतीब भी हमने x y की करनी है, तो ये माइनस 2x स्क्वायर पहले आएगा, प्लस 2xy बाद में आएगा। माइनस 2x कॉमन निकाला, x माइनस वाई आ गया, इस माइनस ने इस साइन को चेंज कर दिया, x माइनस वाई एक मरतबा आ गया, 5 माइनस 2x सेकेंड टाइम आ गया। ये आंसर हमारे पास आ गया। इसमें भी तरतीब आगे पीछे करनी पड़ेगी हमें। 4x आ रहा है, 12y आ रहा है, आप दोनों को करीब लिए हैं, 4x माइनस 12xy, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, पहले इसमें से कॉमन निकालें, क्या आता है कॉमन, इसमें से कॉमन आएगा 4x कॉमन आएगा, तो 1 माइनस, क्योंकि 4x का 4x बाहर चला गया तो 1 माइनस आ गया, 4 3 से 12 आ गया, 7y आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मैंने तरतीब क्या लगानी, इस तरह की तरतीब लगाएंगे तो ये y वाली वैल्यू बाद में आएगी, -2 पहले आएगा। अब इनमें से कॉमन क्या निकालेंगे, इनमें से -2 कॉमन निकालेंगे, जिसने साइन को चेंज कर दिया, 1 माइनस 3y आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू ना, दोनों इसमें से कॉमन आ रहा था, इसे शुरू में लगाओ, 4x माइनस 2, जो सेकंड वैल्यू 1 माइनस 3y बाद में लगा दिया। उसकी वजह क्या, इसमें 2 कॉमन आ रहा था, इसमें 2x माइनस 1 आएगा, फिर 1 माइनस 3y आएगा। इस तरह बेटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका देखिए पार्ट, इसका मैंने जो 10वां पार्ट आ रहा है, इसमें देखिए तरतीब चेंज करनी कि नहीं करनी है, आपने गौर किया, तरतीब चेंज करनी पड़ेगी। 3xy पहले आ गया, फिर मैंने लास्ट वाला 3y इसके पास ले आया। अब इनमें से कॉमन आया, मेरे पास 3y कॉमन आ गया, तो x माइनस 1 हमारे पास आ गया। सेकंड मेरे पास ये वाली वैल्यू पहले आएगी x वाली, और 3 बाद में आ जाएगा। मैंने 3 कॉमन निकाला तो x माइनस 1 आ गया।
अब यहाँ पर भी 3 3 सेम आ रहा है, इसे भी पहले लिखो पहले आप, ताकि 3 कॉमन निकालना आसानी हो। x माइनस 1 को बाद में लिखो। 3 कॉमन आ गया, x माइनस 1 आ गया, फिर y माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में तरतीब लगानी पड़ेगी 3a² के साथ। सेकेंड नंबर हमारे पास जो आएगा वो 3ab आएगा, 3ab। अब इनमें से 3a कॉमन आया, अंदर बच गया हमारे पास a माइनस b। फिर इनकी तरतीब भी चेंज की, 9ac पहले आएगा प्लस 9bc बाद में आएगा। तो 9 हमने c कॉमन निकाला तो a माइनस b हमारे पास आ गया। ये भी कॉमन निकलेगा, इसलिए पहले 3a माइनस 9c लगाओगे पहले आप, बाद में a माइनस b लगाओगे। अब इनमें से कॉमन 3 आएगा, a माइनस 3c, फिर a माइनस b आ गया। क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए क्या हमें तरतीब चेंज करनी है, यहाँ पे तरतीब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 2x 2 कॉमन निकाला आपने, x² माइनस 2y, आगे प्लस 2 कॉमन निकाला आपने तो x² माइनस 2y। अब गौर करें इनमें से 2 कॉमन आएगा इसलिए इसको पहले लगाएंगे, और जो सेकंड नंबर हमारे पास है x² माइनस 2y वो सेकंड नंबर में बाद में प्रोडक्ट लगा दिया। 2 कॉमन निकाला, x² प्लस 1 आ गया, x² माइनस 2y। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। तो आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आई। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, उसके ज़रिए मैं इंशाल्लाह आपको पर्सनल जवाब दे दिया करूँगा। आपके कोई भी सवाल आपको पूछना, कोई भी काम करना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स किया करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो कहानी सब्सक्राइब भी करें मुझे, और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।